संताप हुआ है बहा है पुण्य काल के और कर्मों में अब महाघोर का पाप हुआ है। नहीं मुनिवर, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा ना कहें मुनिवर। ऐसा ना कहे, तुम हमें नहीं जानते महाराज दशरथ। अरे मैं वही विश्वामित्र हूँ जो तुम्हारे पूर्वज त्रिशंकु को मैंने बीच रास्ते में टांग दिया था, ना नीचे आने दिया था ना ऊपर जाने दिया था। अगर मेरा कहीं क्रोध फूट पड़ा तो ना आपकी अयोध्या होगी और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सोच समझ लीजिए। महेश मुनिवर, आप मेरे दरवाजे पर आए हैं और आप एक महान हैं, आप एक मुनिवर हैं। हे मुनिवर, आपसे मैं विनय कर सकता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को चल गुरु के मंत्र, चल गुरु के मंत्र, इन सब का किस्सा बात करो। इस जमीन और आसमां दोनों को जला संदेह नाश कहाँ पावा। ठीक मौके पर आ गए वशिष्ठ जी। जाओ अपने इस शिष्य को समझा दो और मेरे बारे में बता दो कि मैं क्या हूँ। पहले आप शांति हो जाए। मैं शांति हो गया। जब आपका शांति चित्त हो जाए, आपका कार्य भी मेरे द्वारा पूरा हो जाए। धन्य हो वशिष्ठ। अयोध्यापति गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कल्याण हो अधीश्वर, कल्याण। हे महाराज दशरथ, ये बड़े विचारशील मुनि हैं, इसलिए हम भी विचाराधीन में पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने राम और लक्ष्मण की जो याचना की है, अपने यज्ञ सुरक्षा व्यवस्था के लिए की है, और इन्हीं लक्ष्य है जिनके लिए इनका अवतार आपके गृह में हुआ है। मेरा कहना है, आपका जो भी संदेह है उसे खत्म करके और मेरी आज्ञा को शिरोधार करे राजन। इनके यज्ञ कार्य में पूर्ति होने के तत्पश्चात ऋषि विश्वामित्र जी आपको मूलधन के साथ साथ ब्याज धन भी अदा करेंगे, ऐसा मेरा आशीष है। ठीक है गुरुवर, ठीक है गुरुवर, आपकी आदेश शिरोधार्य है, शिरोधार्य है गुरुदेव, शिरोधार्य। अति आदर दौत नय बोलाए, अति आदर दौत नय बोलाए। सखे सुमंत, जाओ मेरे दोनों नयनों को लेकर के आओ। राजन संदेह ना कर, ये मेरा वचन है। ठीक है, विश्वास। ठीक है गुरुदेव, आसन ग्रहण करो। अति आदर दौत नय बुलाए, हृदय लाय बहुभांति सिखाए। मेरे तनय आओ, मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे नैनों के तारे, जाओ आज में तुम दोनों को विश्वामित्र के साथ भेज रहा हूं। बेटा मेरे बात को ध्यान से सुना। कहिए पिताजी। अरे बेटा जाओ, लला जाओ मुनि के साथ,
लला जाओ मुनि के साथ सेवा में नित्य रहियो रे लला। सेवा सेवा लला जाओ हो लला जाओ मुनि के साथ सेवा में निधि रही हो बेटा। महाराज अयोध्यापति अपने राजकुमारों का हाथ ऋषि विश्वामित्र जी के और पुत्र जाओ, आज से यही तुम्हारे माता और पिता सब हैं और इनकी सेवा में आप कभी त्रुटि ना होने देना और इनकी आज्ञा का सदैव पालन करना। लल्ला जाओ। आप इतना व्याकुल न हो, हम आपके मूलधन के साथ साथ तुम्हारा ब्याज भी वापस कर देंगे। ठीक है। भू सौंपे भू परिसय सुत बहुविध दे आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाए परदेसी। जाओ बेटा, जाओ मेरे नैनों के तारे जाओ और जाओ मुनिवर के चरणों की सेवा और इनकी आज्ञा का पालन सदैव करते रहना। ठीक है, जाइए। पुत्र राम और लक्ष्मण, कहिए गुरुदेव। तुम दोनों भाई मेरी यज्ञ रक्षा के लिए अब आज से मेरे आश्रम को चलो। अवश्य गुरुदेव, लेकिन हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कह डालो राम, क्या कहना चाहते हैं? हे गुरुदेव, जिस प्रकार से पुत्र पर पिता का अधिकार होता है, उसी प्रकार पुत्र पर माता का भी अधिकार होता है। माता का अधिकार तो और ज्यादा होता है पुत्र। हे गुरुदेव, इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि हम दोनों भाई को आज्ञा दो, हम माता से जा करके मिल करके अत्र शीघ्र आपके चरणों में आ जाऊंगा। प्रश्न तो बहुत ही अच्छा किया है राम, लेकिन हमें एक दुविधा जान पड़ता है। बहुत बड़ी मुसीबत के बाद महाराज दशरथ ने तुम्हें मेरे साथ भेजा है। कहीं माता का प्रेम फूट पड़ा तो हमें वैसे तो नहीं जाना पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपके पास तो जाओ, अपनी माता से मुलाकात करके और सिंह दरवाजे पर मिलना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार देखूंगा। जैसे आज्ञा गुरुदेव। जाओ पुत्र, आयुष्मान। जननी भवन गए प्रभु, जननी भवन गए प्रभु चले नाय परदेसी। गुरु विश्वामित्र से आदेश लेकर के राम जी लखन जी दोनों माँ कौशल्या के भवन पहुंचते हैं और अगले बाजार से माँ कौशल्या का दरबार, राम जी का पहुंचना, दोनों का वार्तालाप। आइए अगले बाजार से माँ कौशल्या का दरबार। माता जी के चरण कमलों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आसमान का याल हो। अरे बेटा, आप लोग इतने सजधज कर आखिर कहाँ को जा रहे हैं? हे माता, अवश्य बताएंगे। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण अपने पिता महाराज चक्रवर्ती दशरथ नरेश के कहने से हम दोनों भाई राम लक्ष्मण गाद तनय गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु जा रहे हैं। हे माता, पिता के आदेशानुसार उनसे आज्ञा लेकर के मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। जब आपके पिताजी ने आज्ञा दे दिया तो मैं उनका पालन कैसे ना करूं? ठीक है बेटा, आप दोनों जाओ और उनका अपनी खूब सेवा से उनका ही अध्ययन करना, जो कहें उनका कहा मानना।
ठीक है माता। हे माता कष्ट समयानुसार सब भांत सहन करना अच्छा, या मंत्र आप तो ही का है दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगी ऐसी तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान करे हमें हम कुशल सहित घर आएंगे। आशीष ठीक है बेटा, आप लोग जाइए। जैसे आज्ञा। आयुष्मान करेगा। वो चला गया नैनों का तारा हमारा दुलारा राम, चला गया नैनों का तारा हमारा दुलारा राम, और दुलारा राम वो बड़ा प्यारा राम, चला गया नैनों का तारा हमारा दुलारा राम, चला गया नैनों का तारा हमारा दुलारा राम। और इधर माँ कौशल्या से आशीर्वाद लेकर के रामलला और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के पास पहुंच जाते हैं। अभी तक राम और लक्ष्मण दोनों माता से आज्ञा लेकर के आए नहीं। मैं बहुत देर से खड़ा हुआ इंतजार देख रहा हूँ, कहीं माँ की ममता ने उन पुत्रों को अपने ममता में तो नहीं जकड़ ली। आयुष्मान, वाह आयुष्मान, आ गए। हाँ गुरुदेव। माता जी ने हंसी खुशी से आज्ञा दी। बिल्कुल गुरुदेव। तो चलो पुत्र, अब हमारे आश्रम को चलना है। चलिए गुरुदेव। ये बताओ पुत्र, हमारे आश्रम को जाने के लिए दो रास्ते। कौन कौन से? एक रास्ता है कि पलक झपकते ही हम अपने आश्रम में पहुंच जाएंगे, और एक रास्ते पर चलेंगे तो बरसों लग जाएगा। तो आप चिंता न करें गुरुदेव, जो पल भर में हम पहुंच जाएं उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन पुत्र, वो रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि उस रास्ते पर एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, जो हम जैसे तमाम संतों को मार मार करके हड्डियों का ढेर लगा रखा है। आप चिंता न करें गुरुदेव, जब तक हम दोनों भाई हैं आपको चिंता नहीं करना चाहिए। तो क्या उसी रास्ते पे चले? अवश्य गुरुदेव। ठीक है, तो आओ आज हम वही दंडकारक होते हुए और आपको लेकर के चलते हैं। चलिए गुरुदेव। श्याम गौर सुंदर दो भाई सीताराम श्री सीताराम। अब विश्वामित्र महाराज दोनों भाई राम लक्ष्मण को लेकर के वही ताड़क वन की तरफ निकलते हैं, और ताड़का नाम की राशि है, और चले जाते मुन दीन दिखाई सीता। सुनी ताड़का को जकर भाई। वो देखो, इन झालियों में बहुत गहरी निद्रा में इस समय वो राक्षसी सो रही है। आप अपने धनुष का टंकोर करें, संधान करें, वो अवश्य जाग करके अभी यहीं पर दौड़ती हुई चली आएगी। हे गुरुदेव, ये है नारी, मैं हूँ नर, कैसे मारूं बाण, अन्यथा जगत में घटेगा मान और सम्मान। आराम,
तुम मर्यादा को हमेशा रखने वाले हो, इसलिए संकोच में पड़ रहे हो। लेकिन हे पुत्र, उस नारी पर बाण नहीं चलाया जाता है जो अबला होती है। अबला यानी बेसहारा, और ये अबला नहीं, ये तो सबला बन गई है, सबला। हे राम, ये वो दुष्टा है जो तमाम संत और मुनियों को खा खा करके समाप्त कर दिया है। इसलिए इसका समाप्त करना अति आवश्यक है। पुत्र राम, मेरा यह आदेश है कि तुम अपने धनुष को उठाओ और इसके ऊपर बाण चलाकर इसे समाप्त करो। अरे पुत्र, वो जाग गई। अरे कितने सुंदर, सुन बाबा। हाँ, क्या बात है? और किसको नहीं आया बाबा, किसको नहीं आया? किसको नहीं आया बाबा, किसको नहीं आया? अरे तुम देखती नहीं हो? छोटको को खाऊं पहले, बड़को को खाऊं पहले, बुढ़वा को चटनी बनाऊं। किसको नहीं आया बाबा, किसको नहीं आया? ए, तुझे लड़ना है या मरना है? ये हमारे राजकुमार। अच्छे टमाटर लेकर दो लाल लाल टमाटर। हाँ, ये लाल लाल। छोटको को खाऊं पहले, बड़को को खाऊं पहले, बुढ़वा को चटनी बनाऊं। किसको नहीं आया बाबा, किसको नहीं आया? हेलो, मैं आज पेट भर खाकर तुझे दम लूंगी। हे राक्षसी, हम अवधपुरी के बालक हैं, राम लखन कहलाए हैं। यज्ञ सवारण दुष्ट संहारण गाध तनय ले आए हैं। अरे खिचड़ी तू क्या बकती है? मैं क्षत्रिय कुल का जाया हूँ, तेरे संहारण के कारण ब्रह्मा ने हमें बुझाया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चल आ जा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्या हुआ पुत्र? अधीन जानते निज पद दीन। क्या हुआ? क्या राक्षसी हाँ गुरुदेव, मर चुकी है। मर चुकी है? हाँ। अरे नहीं, ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं, इसने पाखंड बना लिया होगा मरने का। नहीं गुरुदेव, आप जा करके देख लीजिए। हम ही जाए, खा ले हमको। अवश्य गुरुदेव। मर गई। हे गुरुदेव, ये तो मर चुकी है, मर चुकी है। अरे ये मर चुकी है तो भी क्या हुआ? हम अपना गुस्सा जरूर उतारेंगे, इससे मार करके इसने बहुत परेशान कर दिया। वो तो है गुरुदेव,
लेकिन मरे हुए मनुष्य को या राक्षस को मारने से क्या फायदा है? अच्छा ठीक है पुत्र, जब चलो, सनिज नाथ है जी चलो पुत्र, अब हम अपने आश्रम की तरफ चलते हैं। ज्ञान देता विद्या दीनी। इधर गुरु विश्वामित्र के द्वारा ताड़का नाम राशि का वध हो जाता है, और जब ताड़का का वध हो जाता है और गुरु विश्वामित्र पहचान जाते हैं कि हाँ ये वही नारायण है, ये नर नहीं है, तो अपनी जो गुरु के बल पर कमाया हुआ उनका तपोबल था, वो सारी विद्या अपने बेटे के समान समझ करके और राम लक्ष्मण को विद्या दे देते हैं। और जब उन्हें हर शस्त्र अस्त्र सभी से भरपूर कर देते हैं, और इधर और वहीं मारीच और सुबाहु सुने मारीच निशाचर कोई सीताराम श्री सीताराम। अगले बाजार से मारीच सुबाहु का दरबार नाच रंग से भरपूर। मारीच सुबाहु का दरबार अगले पायदान से और नाच गाना से भरपूर। आइए सर्वप्रथम मारीच सुबाहु का दरबार बोलो। बोलो